प्रिय विद्यार्थियों, अपन अब पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का विलयन, तनु विलयन तथा अणुसंख्य गुण, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाला चैप्टर बच्चों अपन पढ़ेंगे। किन्हीं दो अथवा अधिक यौगिकों के एक सममांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। वह अवयव जो मिश्रण में प्रमुख अवयव के रूप में विद्यमान है विलायक कहलाता है और शेष अवयव विलय कहलाते हैं। किसी विलयन में विलय पदार्थ आयनिक अथवा आणविक किसी भी रूप में विद्यमान हो सकते हैं, लेकिन उनका वितरण एकदम समान होना चाहिए जिससे वह विलयन एक सममांगी मिश्रण के रूप में रहे। सममांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य यह है कि उस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एकदम समान हो, यानी वो होमोजीनियस हो, समान रूप से वितरित हो सब। उदाहरण के लिए जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए यदि एक गिलास जल में एक चुटकी नमक डालकर घोल दी जाए तो इस विलयन को ऊपर से लिया गया एक चम्मच व नीचे से लिया गया एक चम्मच रंग रूप व खारेपन में एकदम समान होगा, होमोजीनियस होगा बच्चों। अतः नमक व जल का ये मिश्रण एक सममांग मिश्रण है। ऐसे विलयन को एक ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब अपन बात करेंगे विलयनों के प्रकार की। किसी विलयन में दो अथवा अधिक अवयव हो सकते हैं। किसी विलयन में दो अवयव होने पर उसे द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार किसी विलयन में तीन अवयव होने पर उन्हें त्रिअंगी या टर्सरी सॉल्यूशन व चार अवयव होने पर चतुरंगी या टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक द्विअंगी विलयन में दोनों अवयवों में से जिस अवयव की मात्रा अधिक हो वह उस विलयन का प्रमुख अवयव होता है और उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। इसके विपरीत जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय या सोल्यूट कहते हैं। विलयन की परिभाषा में अवयवों की अवस्था का कोई उल्लेख नहीं है, अतः ये अवयव द्रव अथवा गैस हो सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस के विभिन्न संयोगों से किस प्रकार विलयन बन सकते हैं वो मैंने आपको टेबल में दिखाए हैं बच्चों। विलय गैस, विलायक भी गैस, किन्हीं भी दो गैसों का मिश्रण, जैसे अपने वायुमंडल में वायु है। विलय गैस, विलायक द्रव, अमोनीकृत जल, सोडा वाटर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। विलय गैस, विलायक ठोस, पैलेडियम में हाइड्रोजन। विलय द्रव, विलायक गैस, द्रवों का वाष्पीकरण। विलय द्रव, विलायक भी द्रव, जल और अल्कोहल का मिश्रण। विलय द्रव, विलायक ठोस, सोने में पारा। विलय ठोस, विलायक गैस, किसी ठोस का ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। विलय ठोस और विलायक द्रव, नमक अथवा जल का, नमक अथवा शक्कर का, अभी बताया था ना आपको एग्जाम्पल में, जल में सॉल्यूशन। विलय ठोस और विलायक भी ठोस, तांबे में जिंक, पीतल, ये जितने भी अपने वो एलॉयज होते हैं ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जब किसी विलयन में विलायक के रूप में कोई द्रव पदार्थ हो तो ऐसे विलयनों को हम द्रव विलयन कहते हैं। हम इन्हीं द्रव विलयनों का अध्ययन करेंगे। द्रव विलयन प्रमुख रूप से ये होंगे गैसों का द्रवों में विलयन, द्रवों का द्रवों में विलयन और ठोसों का द्रवों में। अब अपन बात करेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जब दो द्रव परस्पर पूर्णतः विलयशील होते हैं तो वे किसी भी अनुपात में मिलाने पर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। इस प्रकार के द्रव दो प्रकार से विलय बनाते हैं, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, यही अब हम समझेंगे बच्चों। उसके लिए हमें सबसे पहले राउल्ट के नियम का अध्ययन करना होगा। राउल्ट का नियम है बच्चों, द्रवों के कुछ उच्च ऊर्जा वाले अणु गति करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रम वाष्पीकरण कहलाता है, जिसमें धीरे धीरे करके द्रव
पदार्थ वाष्पावस्था में बदल जाता है। यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को एक बंद पात्र में संपन्न कराया जाए तो कुछ समय पश्चात साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब स्थापित हो जाता है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। 1887 में राउल्ट्स ने विलयनों के लिए एक नियम दिया जिसे राउल्ट्स नियम कहते हैं, और इसके अनुसार किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। PS प्रोपोर्शनल टू x0 और PS इक्वल टू x0 P0, जहाँ P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अगर माने कि विलयन में द्रव A के Na मोल और B के Nb मोल है और शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब Pa0 और B का वाष्प दाब Pb0, तो AB के विलयन में A और B का जो आंशिक दाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों Pa इक्वल टू Pa0x, Pb इक्वल टू Pb0xb। यहाँ x और xb क्या है बेटा? मोल भिन्न है। मोल भिन्न क्या होती है? उसके मोल जिसका निकाल रहे हैं अपॉन टोटल मोल। जैसे x से निकालेंगे तो x इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, xb इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb, और जो कुल वाष्प दाब होगा बेटा वो हो जाएगा P इक्वल टू Pa प्लस Pb, और ये हो जाएगा Pa0x प्लस Pb0xb। यदि किसी विलयन में Pa तथा Pb को x एवं xb के विरुद्ध अपन आलेख खींचें तो उसमें अपन देखेंगे कि ये जो डायग्राम है ये प्राप्त होगा हमें, और इसके अनुसार जिन विलयनों पर राउल्ट नियम को लागू किया जा सकता है उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयनों के लिए वाष्प दाब का मान Pa0 व Pb0 के मध्य Pa0 व Pb0 को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। इसके विपरीत जिन विलयनों पर राउल्ट लॉ लागू नहीं होता उन्हें अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और इन विलयनों का वाष्प दाब जो डायग्राम अपन खींचेंगे उस लाइन के ऊपर नहीं आएगा, या तो उससे ऊपर जाएगा या उससे नीचे आएगा। आदर्श विलयन दो या दो से अधिक अवयवों वाले ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं समस्त तापमानों पर राउल्ट के नियमों की अनुपालना करते हैं आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं बच्चों। इन विलयनों में वाष्प दाब शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब के मध्य होते हैं। माना कि दो द्रव A व B को परस्पर मिलाते हैं। अब यदि A व B के मध्य में आकर्षण बल का मान ठीक उतना ही है जितना A और B के मध्य था, तो ये विलयन एक आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं केवल वही पदार्थ आदर्श विलयन बना सकते हैं जिनके अणुओं के मध्य संरचना एवं ध्रुवता एक दूसरे के समान हो। उदाहरण के लिए हेक्सेन व हेप्टेन परस्पर मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। एक पूर्ण रूप से आदर्श विलयन तो रेयर ही होते हैं, लेकिन आदर्श विलयन कई यौगिकों द्वारा बनाए जा सकते हैं और हम उन्हें ही आदर्श विलयन मान लेते हैं। जैसे इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, बेंजीन व टोल्यून, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन, इनके जो मिश्रण है बेटा वो लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। फिर है अनादर्श विलयन। जिन विलयनों में राउल्ट्स लॉ के रूल को फॉलो नहीं होता है उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। कई परस्पर मिश्रण ये द्रव मिलकर अनादर्श विलयन बनाते हैं। ये विलयन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं और इस नियम से विचलन दर्शाते हैं। यह विचलन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का ही हो सकता है बच्चों। यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक है तो यह धनात्मक विचलन है, और यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से कम है तो यह ऋणात्मक विचलन है। अब अपन बात करेंगे धनात्मक विचलन की। यदि द्रव A व B के विलयन में अंतराण्विक बल AB का मान शुद्ध द्रवों के अंतराण्विक बल AA व BB से कम है तो विलयन में विलायक अणुओं से सतह छोड़कर वाष्पीकृत हो जाने और इस प्रकार वाष्प दाब को बढ़ा देंगे, अर्थात धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल में द्रव के अणु परस्पर
हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं और वाष्पीकृत नहीं हो पाते। अब यदि इसे साइक्लोहेक्सेन में मिला दिया जाए तो एथेनॉल अणुओं के मध्य साइक्लोहेक्सेन के अणु आ जाएंगे, जिससे एथेनॉल अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, अतः उनके मध्य आकर्षण बल कम हो जाएगा और वह आसानी से विलयन को छोड़कर वाष्पीकृत हो जाएंगे। इस प्रकार के जो विलयन हैं उससे वाष्प दाब बढ़ जाता है और एथेनॉल व साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण राउल्ट नियम में धनात्मक विचरण को दर्शाता है। इसके और एग्जाम्पल भी हैं बच्चों, जैसे एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन और एथेनॉल, बेंजीन और एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोल्यून, जल और मीथेनॉल या एथेनॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों ऋणात्मक विचलन की। यदि विलयन बनने में दोनों अणुओं के मध्य का आकर्षण बल AB का आकर्षण बल शुद्ध अवयवों के आकर्षण बल AA व BB से अधिक हो तो अणु मजबूती से बंधे रहते हैं और सतह से निकलकर वाष्पीकृत नहीं हो जाते, अतः ऐसे विलयनों का वाष्प दाब हमेशा कम हो जाता है। ये विलयन राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों एसिटिक एमल और पिरिडीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और ईथर, एसीटोन और एनिलीन, जल और हाइड्रोक्लोरिक अथवा नाइट्रिक अम्ल। इनके अंदर ऋणात्मक विचलन पाया जाता है। इसके आगे का बच्चों अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।